आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम हन हनुमते नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। कई बार नाम स्मरण से ही मन की शांति मिलती है। आप बहुत बेचैन हैं, एक बार शांत होकर बैठिए और भगवान की भक्ति में कुछ गाइए। अपने आप धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हो जाता है और आप उस तकलीफ से बाहर निकलना शुरू कर देते हो जिसमें आप लिप्त थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि आपका मन एकाग्र हो गया दूसरी जगह पर, क्योंकि आपका चित्त आपने उस दुख से हटा लिया और आप पर इस ब्रह्मांड की उस परम शक्ति की कृपा हो गई। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ 26 सितंबर 2023 की दे रही हूँ मंगलमयी बधाइयाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज चंद्रमा मकर राशि में रात्रि 8:27 तक, उसके बाद कुंभ राशि में नक्षत्र है श्रवण, चंद्र का सुबह 9:41 तक, उसके बाद मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा, परिवर्तिनी भागवत एकादशी है, वामन जयंती है आज। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि ओवरऑल मंगल की जो दृष्टियां होती हैं वो अस्त होने पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। मेष से लेके मीन राशि पर। मेष राशि, आपके लग्नेश है मंगल, वो जब अस्त होंगे तो नेचुरली आपको तकलीफ होगी और आप अपने आप में तबीयत में मानसिक शारीरिक कमी पाएंगे। हालांकि आपके लोन्स वगैरह खुल सकते थे और हो सकता है कि आपके स्व के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही थी मंगल की अब वो वीक हो गई, तो लो फील कर रहे हो, लेकिन पैसे का फ्लो फिर भी है। वृषभ राशि, आपके लिए मंगल बहुत कारक ग्रह नहीं, लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश आपको लग सकता है। हालांकि वो जो साथी हैं उनकी शक्तियां क्षीण हो गई हैं और वो आपको टोल कर रहे थे, जो माइंड पर वो टोल हट चुका है। मिथुन राशि, बहुत विरोधी उठ खड़े हुए, बेइज्जतियां हुई, आपके पैसे आते आते कम हो गए, प्राइसेस कम हो गई, केसेस विवाद और पिता समान लोगों से आपको बेचैनियां बढ़ गई। तो भी आपने चैन की सांस ली क्योंकि माँ की तबीयत ठीक हुई और घर का रखरखाव ठीक हुआ। कर्क राशि, हो सकता है कि कई यात्राओं में जाते हुए आपको परेशानी महसूस हुई हो या आपको कुछ फायदे गेन भी हुए हों, लेकिन जो मंगल अस्त है तो कामकाज और मानसिक बेचैनी, इससे आपको बहुत तकलीफ हुई है। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप बड़े ही भोले होते हो, हर बात में खुशी ढूंढ लेते हो, छोटी छोटी बातों में भी। सिंह राशि, आपके लिए अब कामकाज जो हैं वो घर से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ा रुक सकते हैं और कुछ ऐसे काम जिसमें आपको नौकरी चाहिए थी तो उसमें आपको बेचैनी हो सकती है। हालांकि संचित धन खुल जाएगा और संचित धन बढ़ेगा। कन्या राशि, खूब चैन की सांस ली है आपने और अपनी तबीयत को संभालें। अब मैं तो आपसे यही कहूँगी क्योंकि अब वो सुधरेगी और यात्राओं में सावधानियां बरतें, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें। तुला राशि, अब देखिए, बेचैनियां और झगड़ेबाजी तो कम हो गए आपके, लेकिन ये विवाहित जीवन के साथी अंदर ही अंदर कूद रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और संचित धन पर भी फर्क पड़ा है। हालांकि आपको चैन मिला लोन्स वगैरह प्राप्त करने से। वृश्चिक राशि, बेचैनी, तबीयत खराब और विरोधियों का सामना करना, ये आपने झेला है इन दिनों। अब जाके थोड़ी मानसिक चैन मिल सकता है, लेकिन ये मानसिक चैन आपको पैसा प्राप्त करने से मिल रहा है, अंदर की बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई। धनु राशि, आपकी मानसिक बेचैनी बढ़ रही है, हालांकि काम काज अच्छे हो रहे हैं, शांति से हो रहे हैं। विदेश रिलेटेड कामों में आपको थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। प्रेम संबंधों में विशेषकर शादी के योग धीमे धीमे बन रहे हैं। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए, कुछ ऐसे काम जिसमें पैसे अटके हुए थे और माता के स्वास्थ्य की चर्चा थी, वहाँ पर आप बेचैन हो और आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम है। बस बाकी आप खुश हो के मंगल अस्त हुए और आपके कामकाज बढ़े। कुंभ राशि, मंगल के अस्त होने से कामकाज में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्टेट एजेंट हैं या को आर्मी में है, पुलिस में है, या आप हैं
डॉक्टर या आप किसी बड़े ओहदे पर हैं तो आपको शायद वहाँ पर थोड़ा सा मन जैसा इंक्रीमेंट वगैरह ना मिले, लेकिन फिर भी आपको यात्राओं में सजगता रखनी है और अब पहले से ज़्यादा अब आपकी तबीयत बेहतर है। मीन राशि। आपके लिए मंगल का अस्त होना मतलब आपके विवाहित जीवन के साथी की तबीयत ठीक होना। संचित धन का नाश मत कीजिए और प्लीज़ कामों को तत्परता से कीजिए क्योंकि कामों पर असर पड़ रहा है। मंगल के अस्त हो जाने से मंगल आपका कारक ग्रह है। गोचर में मंगल अस्त हो गई, इस बात का बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोगों को फायदा हुआ। उनमें से मैंने राशियां बताई आपको, मिथुन, कन्या और साथ में मैंने बताया आपको मकर और कुंभ। यहाँ पर एक और राशि है जिसको मंगल के अस्त होने का फायदा हो रहा है, वो राशि है वृषभ राशि, जो कि मानसिक रूप से बहुत बेचैन थी, और तुला राशि जिनके प्रेम संबंध खराब हो गए थे, चिड़चिड़ापन, झगड़े हो रहे थे, उनके लिए फिर भी ठीक ठाक है मंगल का अस्त होना। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आइए हम जानते हैं कि कर्क राशि वालों के स्व की उन्नति कैसे हो। आपका एक ही ब्रीद वाक्य होना चाहिए कि आपको बॉडी में लिक्विड बढ़ा के रखना चाहिए, आपको पानी के ज़्यादा उपाय करने चाहिए, चंद्रमा मोती पहनना चाहिए, चांदी मोती पहनना चाहिए। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। सोयल खेड़ेकर जी रत्नागिरी से लिखती हैं, जॉब है बैंक में लेकिन प्रमोशन कब मिलेगा। नंबर दिया है इन्होंने 55। सोयल जी आपकी प्रमोशन हो सकती है जल्द ही, पुश कीजिए, बस आ गया है समय, आपको बढ़ के मीना थाम लेना है, आपका काम बना कि बना। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।